ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम है एनसीईआरटी 360 डिग्री सीरीज। और आज फिर से इस सीरीज में एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, जो हमारा पार्ट चल रहा है एक्सक्रीशन, यानी कि जो हमारा उत्सर्जन वाला पार्ट चल रहा है, उसी का अगला सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका अगला तीसरा पार्ट आज और आखिरी पार्ट आप सभी के लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और शानदार तरीके से तैयारी और रिवीजन दोनों ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज फिर से एक्सक्रीशन के बहुत सारे एमसीक्यूज हम फिर से करने वाले हैं। तो दोस्तों, सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि बेहतरीन तरीके से तैयारी हम यहां पर कर चुके हैं। अब साथ ही में दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर जुड़ सकें और साथ ही साथ में जो है दोस्तों बेहतरीन तैयारी यहां पर कर सकें। बिल्कुल, चलिए। तो यहां पर आप सभी को अपने अपने जवाबों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज का पहला प्रश्न आ चुका है बच्चों और ये कुछ इस प्रकार से है। चलिए, द रेट ऑफ जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली। एक स्वस्थ व्यक्ति में जीएफआर की दर लगभग कितनी होती है, यह आप सभी को बताना है। बिल्कुल, समय बिल्कुल आप सभी के पास पूरा रहेगा, परंतु सोच समझकर आप सभी को इसका सही जवाब भी देना है बच्चों। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जीएफआर होता क्या है। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चे सही जवाब देने की कोशिश कर तो रहे हैं, अच्छी बात है। तो बेटा, एनसीईआरटी के अनुसार जो हमारा जीएफआर की वैल्यू होती है बच्चों, वो क्या होती है, 125 ml पर मिनट। देखो, अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पर बी जो है नीचे आ गया है, परंतु ऑप्शन हमारा बी ही रहेगा, ठीक है ना। अब जीएफआर क्या होता है बच्चों, ध्यान रहे, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जीएफआर का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है, दोनों मिलाकर कितना प्रतिशत जो है दोस्तों यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारा, बिल्कुल सही कहा दोस्तों, हमारा क्या कर रहे हैं, हमारे फिल्ट्रेट को बना रहे हैं या निस्यंदन को बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहां पर यदि हम बात करते हैं इस प्रकार से, देखो ये हमारा पूरा सिस्टम है बेटा, ये हमारा ग्लोमेरुलस है और साथ ही साथ में ये क्या है बेटा, हमारा, बिल्कुल ये हमारा बोमन्स कैप्सूल और ये हमारा ग्लोमेरुलस। आपको पता है कि यहां से जितना भी हमारा निस्यंद होगा, जितना भी हमारा फिल्ट्रेट होगा दोस्तों, सारा फिल्टर होकर कहां आता है, हमारा बोमन्स कैप्सूल में आता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फिल्ट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फिल्ट्रेट या निस्यंद कहते हैं। अब इस निस्यंद बनने की जो दर है बेटो, यहां पर जो हमारे पास निस्यंद बनने की जो दर है, यानी कि जो फिल्ट्रेट बनने की जो रेट है, जिस दर से हमारा ये फिल्ट्रेट बन रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जीएफआर कहते हैं। तो जीएफआर का फुल फॉर्म भी क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसे हम कहते हैं। क्या यह बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल। तो यह हमारी क्या है बच्चा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। वेरी गुड। तो बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब। आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है, किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होती है। तो ऐसा प्रश्न बच्चों हमने कल भी किया है ना, ऐसा ही सेम प्रश्न हमने कल भी किया है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। तो किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होती है? तो बेटा, यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों। कौन कौन से हैं जानते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा, अमोनिया, दूसरे नंबर पर है यूरिया, तीसरे नंबर पर है बेटा यूरिक अम्ल। अब देखो बेटा यहां पर अमोनिया, मैंने क्या बताया था, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा विषाक्त पदार्थ है, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा विषाक्त। यूरिया मानवों में देखने को मिलता है, और यूरिक अम्ल जो है बेटा सबसे लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जो है बेटा क्या है, टॉक्सिक हमारे पास बच्चों, बिल्कुल सही, क्या है, यूरिक अम्ल है। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी बेटा, जिसके उत्सर्जन में कम से कम किसकी जरूरत होती है बेटा, वाटर की जरूरत होती है, वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, और जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है उसके उत्सर्जन में उतने ही ज्यादा जल की, उतने ही ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो इसीलिए दोस्तों नाइट्रोजनस वेस्ट इज एसोसिएटेड विद मिनिमम लॉस, यानी कि कम से कम पानी, उत्सर्जन के लिए जल की कम आवश्यकता होती है। तो जो सबसे कम टॉक्सिक है बेटा उसी के लिए होगी, तो यूरिक एसिड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है, बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। द यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस डज नॉट कंटेन ग्लूकोज बिकॉज, सामान्य स्थिति में यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता क्योंकि, अब देखो सामान्य स्थिति में यूरिन ग्लूकोज नहीं होता, यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता क्योंकि सामान्य यानी नॉर्मल ब्लड शुगर इज फ्रक्टोज, गलत। ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज नॉट फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। देखो समझते हैं, यहां पर हमें ध्यान रखना है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप सभी के लिए बना रहा हूं, है ना। देखो ये हमारा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में हमने क्या बोला बेटा, यहां पर फिर से ये ग्लोमेरुलस आ गया, ये ग्लोमेरुलस आ गया, यहां पर क्या होगा बेटा, हमारा फिल्ट्रेट बनेगा, ये फिल्ट्रेट यहां से कहां आ गया बेटा, हमारा ट्यूब्यूल्स के अंदर, यानी कि हमारे जो है बेटा नलिकाओं के भीतर हमारा फिल्ट्रेट आ गया। अब सुनना, यही फिल्ट्रेट का ये वाला कौन सा भाग है बेटा, ये पीसीटी है ना, अरे प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, बिल्कुल है। यहां पर क्या होता है बेटा, हमारा रीएब्जॉर्प्शन, यहां पर क्या होता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि पुनः अवशोषण, यानी कि बच्चों मूत्र निर्माण की जो पहला पद है क्या है दोस्तों, फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन, दूसरा पद आता है दोस्तों हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण यानी कि रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है दोस्तों, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हमारा पीसीटी में से होता है, और लगभग जो है बेटा 99%, लगभग 99% जो है बेटा हमारा निस्यंद क्या हो जाता है बेटा, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अधिकतर भाग हमारा पीसीटी में से रीएब्जॉर्ब होगा, बाकी का भाग जो है बेटा हमारा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से भी क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जितना भी फिल्ट्रेट बच्चों बनता है, जितना भी फिल्ट्रेट हमारे पास बनता है, उसका लगभग 99% क्या हो जाता है बेटा, पुनः अवशोषित हो जाता है। और जरूरी भी है, क्योंकि यहां पर यदि हम देखते हैं कि 125 ml पर मिनट यदि मेरे पास निस्यंद बन रहा है, तो पूरे दिन में लगभग मेरे पास 180 लीटर निस्यंद बन जाएगा दोस्तों। 180 लीटर मूत्र का उत्सर्जन, आदमी रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो इसका 90% यानी कि लगभग 99% तो क्या हो जाएगा बेटा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। 99% का तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और
शेष कितना बचेगा दोस्तों? 1.2 से 1.5 लीटर जो है बेटा शेष बचेगा। 1.2 से 1.5 लीटर शेष बचेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप सभी को दिखाई दे यहां पर। और ये हमारा जो है बेटा आगे जाकर मूत्र का निर्माण करेगा, यानी कि यूरिन पूरे दिन में कितना निकलता है बेटा? 1.25 से 1.5 लीटर निकलता है। अब बात हो रही है सर ग्लूकोज की। सर ग्लूकोज का तो आपने बताया ही नहीं। तो ये देखो, यहां से हमारा वाटर है ना, यहां से हमारा सोडियम और ग्लूकोज भी, अमाइनो अम्ल भी, यानी कि ज्यादातर चीजें जो है बेटा हमारी पीसीटी में से क्या हो जाती है? रीएब्सॉर्ब हो जाती है। ज्यादातर जो चीजें हैं बेटा वो हमारी पीसीटी में से रीएब्सॉर्ब हो जाएंगी, पुनः अवशोषित हो जाएंगी। और इसी वजह से जो है दोस्तों ग्लूकोज हमारे यूरिन में नहीं आता। तो ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फॉर एग्जांपल पीसीटी, यानी कि मूत्रवाहिनी नलिकाओं में ग्लोमेरुलर निस्यंद का ग्लूकोज पूर्ण रूप से पुनः अवशोषित हो जाता है, और यही इसका सही जवाब है। वेरी गुड। तो सी इसका क्या है बच्चों? बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ठीक है, बिल्कुल, यह हमें ध्यान रखना है, यह हमें बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। सही बात। यह सारी कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। सर पोल नहीं है बेटा, पोल नहीं है। पोल बेटा मैं आज जो बेटा रेगुलरली जहां से क्लासेस लेता हूं ना बेटा, तो वहां से मैं आज क्लासेस नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं, और इसी के चलते जो है बेटा कि यहां पर जो सेंटर पे मैं आया हूं वहां पर पोल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बेटा। टेक्निकल टीम भी कोशिश कर रही है, बट यहां पर पोल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो 1-2 दिन की बात है बेटा, थोड़ा सा हमको एडजस्ट करना है। पोल एक बार हमारा जो है बेटा मेरे हिसाब से वापस सक्रिय हो जाएगा 1 से 2 दिन में, ठीक है ना। तो दिवाली है, छुट्टियां हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर ही मैं आपकी सारी क्लासेस ले रहा हूं। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से हमारी जो क्लासेस हो रही है बिल्कुल छोटी हो रही है, संक्षिप्त में हो रही है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। बेटा यह प्रश्न हमसे पूछा गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म में से। वृक्क की सांद्रता प्रवणता मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित होती है बच्चों? प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो ये जो है बेटा हमारे पास सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि वृक्क की सांद्रता प्रवणता हमें क्यों विकसित करनी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे यहां पर हमारे पास जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए, बिल्कुल हमारा जो किडनी है बेटा वो इस प्रकार से इवॉल्व हुआ है कि यहां पर जल संरक्षण की जो है बेटा क्रियाविधि अपनाई जाती है। जल संरक्षण कैसे किया जाता है बेटा यहां पर? तो जल संरक्षण किया जाता है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म से। किससे किया जाता है बच्चों? काउंटर करंट मैकेनिज्म से। काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो है दोस्तों हमारे वृक्क यानी कि मेड्यूला के, यानी कि हमारी जो किडनी होती है बेटा उसके मध्यांश या मेड्यूला वाले क्षेत्र की सांद्रता को बढ़ाया जाता है।
सांद्रता को बढ़ाकर जो है बेटा अधिक से अधिक जल का अवशोषण किया जा सके, इसलिए जो है दोस्तों हमारे वृक्क के मेड्यूला यानी कि मध्यांश का जो है बेटा सांद्रता को इंक्रीज किया जाता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी बेटा, वो अधिक जल का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और इस प्रकार से हम मूत्र को और भी ज्यादा सांद्र और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि और ज्यादा जो है बेटा जल का संरक्षण हम कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास दो मुख्य घटक होते हैं, सोडियम तथा यूरिया। सोडियम का मेनली जो पुनः अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, वो कहां से होता है, हमारा डीसीटी में से होता है। और यूरिया जो है बेटा, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रह नलिका में से थोड़ा थोड़ा जल के साथ में संग्रह नलिका में जो है बेटा थोड़ा थोड़ा हमारा यूरिया भी क्या होता है बेटा, पुनः अवशोषित होता है, यानी कि वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म में से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। ये वाला तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ज्यादा समय इस पे लगाएंगे नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, एक और आसान सा प्रश्न है बच्चों, आराम से सोच समझकर आपको आराम से इसका जवाब देना है बेटा। बिल्कुल पोल नहीं है बेटा, पोल नहीं है क्योंकि बेटा अभी एक दो दिन पोल नहीं रहेगा, परसों से जो है बेटा पोल वापस हम रेगुलर चलाएंगे। बिल्कुल, हैप्पी दिवाली भाई, सभी को हैप्पी दिवाली। लास्ट वाला ऑप्शन ये लो, अब दिख रहा है बच्चों, लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। वैसे देखो मैं आप सभी को यही बोलूंगा, जितना हो सके थोड़े इंग्लिश के टर्म से भी थोड़ा सा वेल वर्स रहो, ताकि कोई भी तरीके की दिक्कत एग्जाम में ना आने पाए। चलो भाई, अब ठीक है, अब सब कुछ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल, देखते हैं बच्चों। लिखा गया है कि निस्यंद से विद्युत अपघट्य व जल 70 से 80% का अधिकतम अवशोषण नेफ्रॉन के किस भाग में होता है। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था आपको कि हमारा जो फिल्ट्रेट बनता है, जितना भी हमारा निस्यंद बनता है, उसका 99% हिस्सा 99% पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, पुनः अवशोषित हो जाएगा, यानी कि वापस को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। रीएब्जॉर्ब करने के बाद में यहां पर जो हमारा पीसीटी होता है बेटा, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, इसमें जो है बेटा हमारा लगभग 70 से 80% जो हिस्सा है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, पीसीटी में ही रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लगभग 70 से 80% जो है बेटा पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में क्या होगा बेटा, इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बचा कितना दोस्तों, लगभग 20 से 30%। तो यहां पर 20 से 30%, कुछ हिस्सा तो बेटा डीसीटी में से रीएब्जॉर्ब होगा, कुछ हिस्सा संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में से क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल, और यहां पर एक और चीज ध्यान रहे बच्चों, बिल्कुल यहां पर हमारा सर एक ही तो चीज बची सर, लूप ऑफ हेनले। एक ही तो चीज बनी बच्चों, क्या, लूप ऑफ हेनले। सर लूप ऑफ हेनले में से कुछ नहीं होगा क्या, ना के बराबर। लूप ऑफ हेनले में से कुछ भी ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा बेटा हमारा, बिल्कुल समीपस्थ कुंडलित या संवलित नलिकाएं, जिसे हम शॉर्ट में पीसीटी भी कह सकते हैं। अरे हाँ या ना तो कह दो, बिल्कुल, वेरी गुड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। देखो पोल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न कम करेंगे, हम ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा ज्यादा हम तैयारी कर सके एग्जाम्स की।
तो बेटा ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि निस्यंद में जो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम आदि जैसे पदार्थ किसके द्वारा पुनः अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतर अवशोषण जो है बच्चों किसके द्वारा होता है? पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के द्वारा होता है, परंतु उसमें हमें ध्यान रखना है कि इन पदार्थों का जो पुनः अवशोषण हो रहा है वो बेटा एक्टिवली हो रहा है, यानी कि सक्रिय परिवहन इनमें हो रही है। किसका? इन सभी सब्सटेंसेस का। अब एक चीज सुनो ध्यान से, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या होंगी बेटा? ऊर्जा प्रयुक्त होंगी। यहां पर क्या होगा बेटा? ऊर्जा प्रयुक्त होगी, एनर्जी यूज होगी। बिल्कुल होगी सर, यहां पर हमारी ऊर्जा प्रयुक्त होगी, एनर्जी यूज होगी, यानी कि यहां पर एटीपी काम में ली जाएगी। और जब एटीपी किसी भी प्रोसेस में काम में ली जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही हम कहते हैं हमारा सक्रिय अवशोषण, यानी कि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं बच्चों। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है जानना कि कहां से हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, कहां से पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होता है बच्चों? बिल्कुल, यहां पर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम। और तो सर पैसिव रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा बच्चों? निष्क्रिय पुनः अवशोषण होता है बेटा यूरिया का, है ना? ये आपको ध्यान रखना है, यूरिया का जो है बेटा निष्क्रिय पुनः अवशोषण होता है। ये भी बहुत जरूरी है बेटा। देखो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? चलिए, प्रश्न पूछा गया है कि यूरिन का परासरण यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? ये हमारे रुधिर से तो क्या होगा भाई? हमारे ब्लड से तो हाइपरटोनिक होगा, है ना? ब्लड के कंपैरिजन में तो क्या होगा बच्चों? ये हाइपरटोनिक होगा, अति परासरणी होगा, ठीक है ना? बट हमारे मेडुलरी फ्लूइड से क्या होगा बेटा? आइसोटोनिक होगा। बिल्कुल सही। तो बेटा यहां पर अति परासरी और मेडुला के लिए क्या होगा बेटा? सम परासरी, यानी कि बी इसका सही जवाब है। बी इसका क्या है बच्चों? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए, अब बच्चों आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यहां पर आप सभी के लिए चल रहा है बेटा दिवाली का, उत्कर्ष का दिवाली ऑफर, जहां पर आप सभी को मिल रहा है 24 अक्टूबर तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने का मौका, और वो भी बहुत ही किफायती दरों में, जहां पर आपको उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की भारी छूट और टॉप कोर्सेज पर बेटा 13% की अतिरिक्त छूट भी मिलने वाली है। कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाने पर तक जो है बेटा आपको, एग्जाम होने तक जो है बेटा आपको कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि साल भर हो गया तो कोर्स की वैलिडिटी खत्म। यदि बेटा आपका एग्जाम नहीं होता है, साल भर में ज्यादा समय लगता है, तो भी बेटा जो है आप सभी को कोर्स की वैलिडिटी दे दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों,
फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। मान लीजिए आप यूपी के लिए, एम्स के लिए ये कोर्स लेना चाहते हैं, परंतु अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और कोर्स लेने के बाद में आप बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो बेटा आपको अपनी पूरी की पूरी फीस जो है बेटा रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि जितना पेमेंट आपने किया है उतनी फीस आपको वापस आपके अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी बच्चों। बाद में आता है टॉप कोर्सेज की हम बात करते हैं, तो नया बैच लॉन्च होने जा रहा है बच्चों, वो है मंजिल 3.0 बैच। इस मंजिल बैच में आप सभी को बेहतरीन तरीके से, एक नए सिरे से, शानदार तरीके से जो है तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, जहां पर आप अगर आज से और अभी से अगर एक नए सिरे से 2026 के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी बैचेस आप सभी के लिए है। RUHS, एम्स और यूपी सीनेट जैसे एग्जाम्स के लिए, जहां पर आपको इन प्राइजेस पर 13% की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है UC13 कूपन कोड लगाने पर। तो यहां ध्यान रहे दोस्तों, इन कूपन कोड्स का आपको पूरा फायदा उठाना है और ज्यादा से ज्यादा ऑफर और ज्यादा से ज्यादा जो है बेटा आपको कैशबैक या रिफंड जो है बेटा आपको बिल्कुल आपको अवेल करना है। ठीक है, बिल्कुल जो आपका जितना भी ऑफ हो रहा है बेटा उसको पूरा आपको अवेल करना है। आपको ध्यान रहे दोस्तों, प्राइम और जो स्टैंडर्ड बैचेस है उसके अंदर कुछ फायदे आपको प्राइम बैचेस में देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। और फिर आता है बच्चों हमारा रामबाण बैच। रामबाण बैच के अंदर आपको एक ऐसा कॉमन बैच मिलने वाला है जिसके हम सभी तरीके के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी केवल इस एक बैच से कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है दोस्तों, आप साथ ही साथ में बेटा पैरामेडिकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको सभी जितने भी आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो बेटा आपको यहां पर UC13 कूपन कोड लगाने पर फिर से 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट यानी कि एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। बहुत ही चुनिंदा प्राइजेस पर जो है बेटा आपको ये सभी ऑफर्स देखने को मिलेंगे। आगे यदि मैं आप सभी को बताऊं तो बेटा यहां पर आता है BSc नर्सिंग मास्टर पास। यदि बेटा आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक से ज्यादा बैच बाय नहीं करना चाहते, तो आप केवल एक मास्टर पास को परचेज कर सकते हैं। और इस मास्टर पास के चलते आप सभी को बेहतरीन तरीके से सभी बैचेस की जो है बेटा वैलिडिटी अनलॉक करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसे ताले की चाबी है जहां पर यदि आप इसको बाय करते हैं 6, 12 या 24 महीनों के लिए, तो बेटा आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलने वाला है और वो भी बहुत ही किफायती दरों में। दिवाली ऑफर के चलते अभी इस पर भी जो है बेटा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो जहां पर आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी को हर तरीके से और भी बेहतर और भी सटीक बना सकते हैं। ध्यान रहे, परंतु ये ऑफर जो है बच्चों आपको मिलने वाले हैं केवल 24 अक्टूबर तक। आगे चलते हैं दोस्तों, तेजस बैच की हम बात करते हैं। तेजस बैच हमारे पास आया है MP, PNST और बिहार यानी कि BCEC के बच्चों के लिए, जहां पर यदि आप MP से हैं या बिहार से हैं तो आप इन एग्जाम्स की तैयारी तेजस बैच के अंदर एनरोल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं बच्चों। यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी हमारे सभी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की हो रही है। और आखिर में जब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही खास मौका है जहां पर आप RUHS, एम्स पैरामेडिकल और UP CPET जैसे पैरामेडिकल एग्जाम्स में बहुत ही किफायती दरों में जो है बच्चों तैयारी करने का मौका पा रहे हैं। यहां पर आपको बहुत ही कम दरों में उत्कर्ष के जो है दोस्तों दिवाली ऑफर में, जो कि रहने वाला है 24 अक्टूबर तक, बहुत ही कम दरों में आपको अपनी गवर्नमेंट सीट को पक्की करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही जाइए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने मन पसंदीदा बैच में एनरोल कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके और ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर मैं अल्प विराम दूंगा। कल मिलेंगे एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस YouTube चैनल से। मैं हूं आप सभी का डॉक्टर हिमांशु, कल फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।